अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? सब खैरियत से हैं? तो आज मैं आपको अपना एक और वीलॉग दिखाऊंगा, बट दिस वीलॉग इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी एज आई एम गोना बी सेइंग फेयरवेल टू माय साइकिलिंग जर्नी। और आफ्टर 2 years ऑफ साइकिलिंग मेरी ये जर्नी फाइनली एक ब्रेक पे आ रही है। तो बिट इमोशनल फॉर मी, बट टुडे इज़ माई फाइनल राइड। तो मैंने कहा मैं कुछ अरसा जो है ना साइकिलिंग से ज़रा ब्रेक मारूं। और ब्रेक मारने की वजह जो है वो नन अदर देन दैट इज़ दैट मुझे नी में थोड़ी सी इंजरी आ गई थी, दोनों नीज़ में, ठीक है। एंड दैट वाज ड्यू टू ओवर यूज़ और एक्सेस ऑफ साइकिलिंग। तो जिसको पटेलर टेंडनाइटिस भी बोलते हैं, जंपर्स भी बोलते हैं। तो आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोना स्टार्ट डूइंग जिम फॉर अ फ्यू वीक्स और मे बी अ फ्यू मंथ्स। तो फिर जैसी इंजरी रिकवर होगी तो आई बी बैक ऑन साइकिल। बट शायद मैं अपनी साइकिलिंग जर्नी को आज ब्रेक लगाऊँ। तो एज़ वी प्रोसीड ऑन दिस वीलॉग आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कितने किलोमीटर्स किए हैं और कितनी मेरी प्रोग्रेस रही है पिछले 2 सालों में, विच वॉज अ सीक्रेट विद द वर्ल्ड, बट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलते हैं आगे। थैंक यू। अच्छा, तो आज हमारी जो स्पेशल फेयरवेल राइड है, इसके लिए आज हमारे साइकिलिंग बडी और पार्टनर और हमारे बड़े भाईजान सर आतिफ द ग्रेट वो हमारे लिए आ रहे हैं इस वक्त। और आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में इज़ कमिंग। तो ये हमें फेयरवेल राइड देने जा रहे हैं। तो आज हम 30 किलोमीटर्स पुश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माज अली मलिक्स फेयरवेल राइड। 30 किलोमीटर्स का टारगेट है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इन्विटेशन एक्सेप्ट की। Sir, a friend of ours is riding into the sunset. So riding into the sunset. Okay, man. हाँ, एक हमारा दोस्त है बड़ा प्यारा, अफरीदी भाई, वो धुआं मार गए हैं, वो पेशावर में इस वक्त। वो धरनों की वजह से और रुकावटों की वजह से नहीं आ सके ना, साइकिल को उन्होंने वहाँ से आ जाना था। अच्छा। उनकी जो हम है, तो हम आगे चलते हैं मज़ीद। चलिए। तो फिर इंशाल्लाह वीलॉग भी साथ साथ शूट करते हैं। हमने आतिफ भाई के साथ इतनी राइड्स की हैं इस रूट पे कि जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई थी, और अब इतनी वसी और रीज और लंबी लंबी बिल्डिंग्स बन गई हैं ये, और नए नए मेगा प्रोजेक्ट्स, और माशाल्लाह। तो ये सेल्फ इज़ अ चेंज। तो लाइफ में चेंज आना चाहिए। ज़िंदगी में अगर चेंज नहीं आ रहा और आप कंप्लेसेंट हैं तो फिर मज़ा नहीं है। तो दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं आई एम गोना पुट अ ब्रेक टू माय साइकिलिंग जर्नी। तो मैंने पिछले साल इट हैज़ बीन मोर देन 2.5 years आई स्टार्टेड साइकिलिंग। तो वो पहली वाली साइकिल आपको पहले वाला व्लॉग में दिखाई थी, वो बड़चारी बड़ी स्टील की मॉर्गन फ्रेम की थी। ये फिर हमारी एल्युमिनियम बाइक्स हैं, और इनसे भी दोस्ती हमारी हुई। वो इज़ अलग स्टोरी। मैं स्विमिंग करने जाता था F6 में, तो वहाँ पे जनाब स्विमिंग करते थे। उस वक्त इनके लंबे लंबे बाल होते थे। तो सारी जिम के लड़के और लड़कियाँ, स्विमिंग के लड़के लड़कियाँ इनके गिर्द घूमा करते थे, शार्क्स की तरह। पर्सनैलिटी भाई की बड़ी डैशिंग थी। तो अब ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती है मार्केट में, रेयर मॉडल। तो बस फिर वो हमने चुरा लिया उसमें, सर अपना दोस्त बना लिया इनको। तो वहाँ से फिर हमारी साइकिलिंग स्टार्ट हो गई, और फिर करते करते हमने बड़ी एडवेंचर्स किए जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें बताऊँगा। तो ये नाज़रीन इस्लामाबाद का हाल है आज। 8 मई है, 8 सितंबर है। 9 मई ज़ेन पे चढ़ी हुई है भाई। और ये हर जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं। आगे भी वो देखिए कंटेनर है। तो ये जो मेरी साइकिलिंग एक्टिविटी थी, दिस यूज्ड टू बी अ डेली थिंग। और कभी कभी मैं दिन में 2 दफ़ा करता था। और ये था कि मैं आई वुड ओकेजनली लीव फ्रॉम लाइक द F सेक्टर, मैकडोनल्ड से मैं निकलता था। सो आई लिव नियर बाय ओवर देयर। तो आई वुड गो स्ट्रेट टू रेड जोन और इसके चक्कर मार के एंड आई वुड हेड बैक। तो ये तकरीबन कोई 24-25 किलोमीटर की एवरेज बन जाती थी। और अगर मैं थोड़ा ज़्यादा करता था तो 30 किलोमीटर्स बन जाती थी। तो इसकी जो सीक्वेंस में जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, उसमें सदाफ भाई हमें मिले सबसे पहले। दैट वाज मेरी बाजू जब टूटी हुई थी, तो मैं साइकिल से गिरा था और आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, तो आई ब्रोक माई राइट एल्बो। तो मुझे सदाफ भाई मिले पार्क में साइकिल चला कर। तो वहाँ से उनसे दोस्ती हो गई।
तो सिद्धार्थ भाई जो हैं वो खान साहब हैं, अफरीदी भाई हैं हमारे, बड़े प्यारे, बड़े लाइवली, और उनके साथ फिर हमने कितनी राइड्स की। मेरा बाजू ठीक हो गया था 3 हफ्ते में, तो फिर मैंने अक्रॉस दिस रूट उनके साथ सुबह सुबह आ जाना, एंड सैटरडे संडेज को इट वुड बी अ परमानेंट थिंग। और हम लोग कभी लस्सी पी रहे हैं, कभी गाजर का जूस पी रहे हैं सुबह सुबह, एंड वी वुड, हम 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे हम लोगों ने पूरे इस्लामाबाद में को डिस्कवर करना, साइकिल करते। बट रेड जोन विल बी आवर फेवरेट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंसी, हम इसके बहुत हमने चक्कर काटे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब से तारुफ हुआ और बहुत कमाल तारुफ हुआ, और फिर हमारा 3 का ग्रुप बन गया। तो बीच में लोग आए कुछ गए, उनको सूट नहीं किया, ठीक है ना, हमें सूट किया। बाकी ये हमारी इस तरह साइकिलिंग चलती रही। तो करते करते मैंने काफ़ी थ्रेशोल्ड क्रॉस किए। 1 साल जो मैंने 2022 से 2023 तक मोस्टली जो किया, तो वो इट वाज आई बिलीव 5,000-6,000 किलोमीटर्स मैंने साइकिलिंग कर ली थी 1 साल में, जो मेरा फर्स्ट ईयर था। तो मज़ीद फिर मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, इधर से जब भी हम लोग गुजरते हैं हमें सेवर की बड़ी खुशबू आती है। ये रोड के क्रॉस सेवर है जालिम, तो बड़ी कमाल खुशबू। और इधर जब आप इसको क्रॉस करें तो आपको KFC के जिंगर की खुशबू आती है। तो सारी जो साइकिलिंग है वो आपकी ख़राब हो जाती है, उसका स्टैमिना और उसका जो फ्लो है वो टूट जाता है। नथिंग बीट्स द ग्रीनरी ऑफ इस्लामाबाद, बहुत ही खूबसूरत है। और अभी पीछे लेफ़्ट साइड पर हमने F6 क्रॉस किया, तो F6 का जो मेन वो इंटरसेक्शन है, तो मागला हिल्स का बहुत अच्छा व्यू था। सामने आप देख रहे हैं सेनेट नेशनल असेंबली, खूबसूरत, और कितनी सफाई और दरख्त और प्लांटेशन। और आई रिमेंबर जब मैं पिछले 2 सालों में तो मैंने नॉन स्टॉप एवरी डे साइकिल किया, तकरीबन महीने में कोई 30 दिनों में से 25-26 दिन तो मैंने साइकिल की। तो मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, शेलिंग हो रही थी, तो मैं अकेला साइकिलिस्ट बीच में से जा रहा होता था, और बड़ी वो टीयर गैस और आँखों में लगती थी, क्योंकि क्रेज़ था, पैशन था। फिर ऐसे दिन भी देखे हैं मैंने जब शदीद तूफ़ान और बारिश होती थी, और मैं अकेला बारिश में, बस वो सर्दियों में कभी कभी रेन कोट या वो पहना होता था, गर्मियों में तो बस टी-शर्ट में। और व्हाट एन एक्सपीरियंस, मतलब बारिश में साइकिल ना चलाई तो फिर कब चलाई, ठीक है, उसका मज़ा ही अपना है। ये हमारा दोस्त है, हमें देख के मुस्कुरा गया, इसका नाम वाजिद है। इस्लामाबाद का बेस्ट गन्ना जूस पॉइंट अक्रॉस बाटा, नैंडोज, F6, और सबसे हाइजेनिक, और इसके पास ऑप्शन भी बहुत है, इतना साफ़ ये रखता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी दफ़ा भी इससे पिया है, कोई 15-20 दफ़ा, तो कभी बीमार नहीं हुए। वाजिद अस्सलाम वालेकुम। जानी क्या हाल चाल है, कैसा है, फिट है? तो वाजिद आज क्या पिला रहे हो? मैं जो आपकी मर्जी, आप बताएं सर। गन्ने का जूस? नहीं, मुझे ये मिक्स कर दो मीठा। सर को गन्ना दे दें और मुझे ये दे दें। चलो ग्रेप फ्रूट भी डाल दो, मेरे में आखिर में ये भी डाल देना ताकि मीठा रहे वो। आतिफ भाई कैसा जायका इसका? अगर ठंडा होता ना तो 4 चांद लग जाते। हाँ, थोड़ी सी बर्फ़ होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन टेस्ट इज़ गुड, टेस्ट इज़ वेरी गुड। ग्रेप फ्रूट और मीठा और गन्ना, शुगर केन, तीनों चीज़ें मिक्स की हैं। तो ये वो रेड जोन की चढ़ाई है जो ऑल द वे जाती है और बिल्कुल नीचे तक जाती है। सामने सुप्रीम कोर्ट और सारे इम्पोर्टेंट ऑफिसेस गवर्नमेंट के। और इस पे मैंने और आतिफ भाई ने बड़े बड़े इंटरेस्टिंग चैलेंजेस सेट किए हैं हमने। वंस हमने इसका जो कंप्लीट लूप है ना, ये बनता है तकरीबन 8 किलोमीटर्स का, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोबारा। हमने इसके एक दफ़ा 6 लूप्स किए और बड़ा हमें लक पता गया। सर्दियों के दिन थे, सैटरडे संडे हमने कंसेक्टिव किया, मतलब 120 किलोमीटर्स हमने किया।
और मतलब घर आना जाना मिला के, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज था। और वो हमने एक दूसरे सोचा दोस्त को हम बीट करेंगे शुगल में, और वी हैड फन, वंडरफुल फन। और हमें लग पता गया था हमारी जो क्वाड्स के मसल्स और हैमस्ट्रिंग के वो एक्सप्लोड कर रहे थे, इतनी हमें पेन थी, बट वी हैड फन। और सर्दी, धूप, रेन, गर्मी, पसीना, हब्स, हर मौसम में इसको मैंने साइकिल किया और कॉन्कर किया इस ट्रैक को मैंने। वन टाइम आई फेल एंड आई ब्रोक माई लेफ्ट शोल्डर लास्ट जुलाई 2023 में, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरी एक्सपीरियंस वाज वर्थ इट। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, एंड इंशाल्लाह व्हेन आई गेट बैक फ्रॉम द रिकवरी आई एम कमिंग हियर फॉर श्योर। शाहीन की तरह जाते हुए आगे। सेनेट, सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स पाकिस्तान के, जिनकी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। You know, this thing about cycling is कि it's never boring. आप थके हारे आएँ और आप आके रात में मैं कहूँ 10-11 बजे भी साइकिलिंग के लिए निकल जाएँ, तो ऐसी स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी है। वेट भी लॉस होता है, कैलोरीज भी बर्न होती है और स्ट्रेस भी कम होता है। क्या कहना चाहेंगे आप आज इस फाइनल जर्नी के बारे में? Nobody riding in the इन द सनसेट टू अमीगोस। पुराने ज़माने में घोड़ों पे जाते थे, अभी ज़रा वो साइकिलों में जा रहे हैं। लोग होते खोते घोड़े लेते थे साइकिलिंग। आज हमने वैसे इस वीलॉग में सदाफ भाई को मिस किया है, और इस वीलॉग की स्पेशलिटी ये थी कि मेरे 10,000 किलोमीटर्स पूरे हो गए जी। बाय द टाइम आई रीच होम तो 10,000 किलोमीटर्स आई वुड हैव साइकिल्ड, जो ऑफिशियल रिकॉर्डेड है मेरे पास एप्लीकेशन में, स्ट्रावा में, और उसका रिकॉर्ड जीपीएस के थ्रू है। और इसके ऊपर कितने किए हैं दैट आई डोंट नो, बट इन 1.5-2 सालों में 10,000 किलोमीटर्स चलाना कोई आसान काम नहीं था, स्पेशली इफ़ यू आर राइडिंग अ माउंटेन बाइक। सो दिस इज़ अ माउंटेन बाइक, दैट इज़ अ हाइब्रिड बाइसाइकिल, ठीक है। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इनके बाइसाइकिल के डीएनए में फ़र्क है। वो लाइट है, उसके अंदर दोनों डीएनएज हैं, रोड बाइक का डीएनए भी है। दिस इज़ हैवी, इसमें स्पीड कम होती है, बट यू हैव टू कीप अप विद योर पार्टनर। आपने उसकी पेस के साथ आपने चलना होता है। आतिफ भाई, आपको वो वक्त याद है जब हमने इसके 6 चक्कर मारे थे, सैटरडे संडे कंजेक्टिव मारे थे 60-60 किलोमीटर करके? और आपको वो दिन भी याद होगा, एक दिन हम संडे को आए थे सुबह सुबह, और हमारे इस पे बर्फ़ पड़ी हुई थी, ऑस टाइप बर्फ़ पड़ी हुई थी, और 0 डिग्री था तकरीबन, और आवर थाइज कुड नॉट इवन मूव। सो ये एक पैशन है भाई। लुक एट अस, वी आर नॉट स्पेशल एथलीट्स, बट ये एक दिल से अंदर से पैशन निकलता है। इसके लिए आपको कोई बहुत सुपर बॉडी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है। ये व्यू जनाब आप देखें, ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, सारी एम्बेसीज हैं, ये आपकी नई बिल्डिंग है हाईकोर्ट की, एंड खूबसूरत व्यू ऑफ इस्लामाबाद। सामने कॉन्स्टिट्यूशन 1 टावर है, विच इज़ आई बिलीव सेमी ऑपरेशनल नाउ, और उसके पीछे रावल डैम और कन्वेंशन सेंटर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। झूठे माइया, आज मुझे वो कहानी याद आ गई। हमारा एक दोस्त था, वो छोड़ गया हमें, तो वो हम अक्सर इधर वो डिस्कस किया करते थे कछुए और खरगोश की कहानी। तो वाकई में कछुआ ना कंसिस्टेंट था, ही मेड इट। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी हो जाए, नेवर लूज होप। अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखें और हमेशा कंसिस्टेंट रहे। You know, life is not a sprint, it's a marathon.
You gotta keep on doing it every day, piece by piece, bit by bit. तो अभी हम चढ़ाई चढ़े इसी की जिससे हम उतरे, और ये अच्छी खासी मुश्किल है आप। तो ये ऊपर चल के मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमारा हार्ट रेट 160 तक भी जाता है, 170 तक भी जाएगा। वाह जी वाह, हमने सोचा भी नहीं था क्रिसेंट मून, इतना सन्नाटा और इतना पीसफुल इस्लामाबाद का सीरीन माहौल। भाई जो इस्लामाबाद में एक दफ़ा रहा है ना, उसका बार बार रहने को दिल चाहे। सो ब्यूटीफुल। नाउ वी आर राइडिंग इनटू द सनसेट। सनसेट उस तरफ है, अभी हमने उसी में जाना है। मेरे साइकिलिंग का सबसे जो फेवरेट सेगमेंट था वो ये था, और है और रहेगा। टाइगर हिल इसका मैंने नाम रखा था। इसमें आपने इसको चढ़ना है और इसको आपने नीचे मैरिड पैलेस एकदम से चढ़ना है, और जो नए साइकिलिस्ट हैं वो धुआं मार जाते हैं। और इसमें मैंने अपना पर्सनल बेस्ट भी सेट किया है, विच इज़ 10 and 2 minutes, क्योंकि इसको वहाँ तक जाना भी एक बहुत ही अजाब है और कॉन्स्टेंट चढ़ाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पार्टनर जो है वो पीछे पीछे, और ये आगे आगे इसको चढ़ना है। आते भाई आ जाएं, टाइगर हिल आपको आवाज़ मारता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी अच्छी राइड है यार, मौसम बहुत अच्छा है। टाइगर हिल के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखें जनाब, इस्लामाबाद की शाम, सितंबर, दिस इज सितंबर। फेमस बागला रोड ऑफ इस्लामाबाद, ये ट्रेल 3 को की पार्किंग है। लेफ्ट पे हमारा F6 3 है, and this is all about the sunset. आप देख सकते हैं आगे का नज़ारा। This is how it looks like. आतिफ भाई, इट वॉज अ प्लेजर राइडिंग विद यू। इंशाल्लाह वील चीज हो गई गाड़ी, तुमने गाड़ी सेल करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम जो गाड़ी का छोड़ दोगे। नहीं, मैं गाड़ी तो चलाऊंगा, लेकिन अभी ऐसे जैसे वो पॉल वॉकर और विन डीजल फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 के आखिर में नहीं रास्ते जुदा हो जाते हैं, तो टेम्पररी रास्ते जुदा होने लगे हमारे। और बस इंशाल्लाह अब 2 राइडर्स अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। फेयरवेल बड़ी, अल्लाह हाफ़िज़, फेयरवेल। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। टिल द नेक्स्ट टाइम, टू मैनी मोर मेमोरीज, इंशाल्लाह टू मैनी मोर राइड्स। इट वाज अ प्लेजर राइडिंग विद यू एंड सदाफ भाई। स्पेशल बॉय सेक्टी हो गए बहुत ज़्यादा, ये बाहर भी आएंगे। ये गाजी बहुत शरारती है सेंटी के अलावा। कर रहे हैं हाँ, ऐसी वैसी बाय बाय।